खबरों में बढ़ते हैं आगे। सुरक्षा बलों की सख्ती के बीच नक्सलियों ने एक बयान जारी किया है। सरकार से वार्ता को लेकर नक्सलियों ने यह बयान जारी किया है। नक्सलियों ने सरकार से जल्द बातचीत की इच्छा जाहिर की है। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा लगातार बातचीत की बात कह रहे हैं, नक्सल प्रवक्ता, लेकिन बातचीत पर हमें सीधा जवाब नहीं दे रहे। नक्सल प्रवक्ता ने यह कहा है क्योंकि जिस तरीके से तमाम बार कहा गया प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जो नक्सल प्रवक्ता है उसका कहना है कि सिर्फ बातचीत की जा रही है, बात हो नहीं रही है। झूठी मुठभेड़ तुरंत बंद होनी चाहिए, नक्सल प्रवक्ता ने यह भी कहा। और उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए अनुकूल वातावरण सरकार बनाए, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कहा गया कि बातचीत के लिए सरकार तैयार है। जो नक्सली हैं, नक्सल की जो घटनाएं बढ़ रही हैं नक्सलियों की तरफ से, उनमें उनमें रोक लगाई जानी चाहिए। नक्सलियों को इस तरीके से हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब ऐसे में नक्सल प्रवक्ता का ये बयान आया है कि सरकार केवल बातचीत ही कर रही है। कहा कि ऐसा माहौल बनाया जाए सरकार की तरफ से कि बातचीत हो पाए। सलीम अली शेख हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे ज्यादा जानकारी के साथ। सलीम, इसका क्या मतलब समझा जाए? नक्सल प्रवक्ता ने जिस तरीके से कहा है कि केवल कहा जा रहा है कि बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत हो नहीं रही है। जी बिल्कुल, माओवादियों ने बीते 2 महीने में ये दूसरी बार एक पर्चा जारी कर वार्ता के लिए पहल की है और उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा नक्सलियों से वार्ता करने का बयान तो जारी करते हैं, लेकिन माओवादियों दिए गए शर्तों पर किसी तरह का विचार नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर माओवादियों ने आज फिर से एक पर्चा जारी किया है, जिसमें एक साफ अक्षरों में उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि माओवादियों ने कभी भी स्वास्थ्य, स्कूल, शिक्षा को लेकर कभी उन्होंने मना नहीं किया गया, लेकिन सरकार का मुख्य प्राथमिकता केवल सड़क, पुल, पुलिया और कारपोरेट घरानों को माइनिंग जैसे कार्यों पर ही विकास का नाम दिया जा रहा है, जिसको लेकर माओवादियों ने इसका विरोध किया है। जी क्या कहना है नक्सली प्रवक्ता का, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि किन चीजों को लेकर विरोध है, आखिर आपको लग क्या रहा है, कहां पर बात अटक रही है? जिस तरह से उप मुख्यमंत्री सरकार बनने के बाद विजय शर्मा ने एक बयान जारी किया था कि माओवादी कभी भी वीडियो कॉल पर उनसे संपर्क कर शांति वार्ता के लिए पहल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात का स्पष्ट नहीं किया कि वीडियो कॉल करने के बाद अगर उस वार्ता होती है सरकार के, उसके बाद सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा। तो पहला तो वहां सरकार की तरफ से कोई बात नहीं की जा रही है। दूसरा, माओवादियों ने एक शर्त रखा कि 6 महीने के भीतर बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जो कैंप स्थापित किए गए हैं उन्हें हटाया जाए, जो नामुमकिन की बात है। जो जिस तरह से कैंप खोले जा रहे हैं, अंदरूनी इलाकों में सरकार पहुंच रही है, विकास हो रहा है और मूलभूत सुविधाएं पहुंच रही हैं। इस बात से सरकार को भी स्पष्ट करना चाहिए कि आने वाले समय में माओवादियों से अगर वार्ता होगी तो किन बिंदुओं पर वार्ता होगी, और माओवादियों को भी इस बात का स्पष्ट करना चाहिए वार्ता होने के बाद क्या स्थिति निर्मित होगी बस्तर में। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका सलीम।